To all my dear students, today I am going to explain you our subject science of class 4. Chapter number 12. The name of the chapter is solar system. Okay. It is 7 o'clock in the morning. Ricky is playing on the terrace. ये सुबह के 7 बजे हैं और रिक्की जो है वो अपने छत पर खेल रही थी. Mother, it's 7 o'clock, Ricky. Drink your milk and get ready for the school. 7 बज रहे हैं रिक्की और तुम्हें अपना दूध जो ग्लास में मदर दे रही है यहाँ पे देखिए वो पीना चाहिए और स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाना चाहिए. रिक्की, ओ मम्मी, जस्ट लुक एट द सन, इट सीम टू बी अ येलो बॉल. ओह मम्मी, इस सन को देखो, येलो कलर का बॉल जैसा दिख रहा है. मदर, यस माई डियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ ओनली बिकॉज ऑफ द सन. तो मम्मी बोलती हैं कि हाँ मेरी प्रिय, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि हमारा लाइफ पॉसिबल है अगर अर्थ पे तो वो सिर्फ कारण है सन की वजह से. रिक्की, हाउ? रिक्की पूछती है कैसे. मदर, रिक्की, द सन इज़ आवर नियरेस्ट स्टार. जो सन है वो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है. इट गिव अस अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. ये हमें बहुत ही बड़ी मात्रा में हीट और लाइट देता है. नाउ आई टेल यू मोर अबाउट द सोलर सिस्टम. अब मैं तुमको और भी सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगी. वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ. हम अर्थ मतलब अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं. प्लैनेट इज हेवनली बॉडी इन स्पेस दैट मूव अराउंड द सन. जो प्लैनेट्स होते हैं वो हेवनली बॉडी होते हैं जो कि स्पेस में सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. दे डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ ओन दियर ओन. इनके पास इनकी खुद की लाइट नहीं होती है. दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. ये सब सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है. फिर द सोलर सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि सोलर सिस्टम क्या होते हैं. जो सोलर सिस्टम होते हैं वो कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं. ओके. तो 8 प्लैनेट होते हैं जिसका सेंटर क्या होता है? सन होता है. और ये 8 प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं अपनी अपनी किसमें? एक्सिस में, मतलब अपनी अपनी कक्ष में ये चक्कर लगाते रहते हैं और ये सारे ही मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं. इनके कौन कौन से नाम होते हैं? इनके नाम होते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. ओके. तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं. ठीक है. फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है. प्लैनेट का जो हमारा सोलर सिस्टम होता है वो 2 भागों में डिवाइडेड है. वो क्या है? द इनर प्लैनेट और द आउटर प्लैनेट्स. तो इनर प्लैनेट्स में क्या होता है? द इनर प्लैनेट 4 प्लैनेट आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. ये जो 4 हैं ये इनर प्लैनेट कहलाते हैं. दे आर मेड ऑफ रॉक्स. ये रॉक्स के बने होते हैं. ठीक है. और अगर आउटर प्लैनेट की बात करें, द आउटर प्लैनेट 4 प्लैनेट्स आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये चारों क्या है? आउटर प्लैनेट है. दे आर मेड ऑफ गैसेस. दे हैव नो सॉलिड सरफेस. ये सब गैसेस के बने होते हैं और इनका कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता है. नाउ टेल अस लर्न मोर अबाउट दीज प्लैनेट्स. अब इन प्लैनेट्स के बारे में और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि मर्क्यूरी. मर्क्यूरी के बारे में बताया गया है कि ये प्लैनेट सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है किसका? सन का. और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है. ये ग्रेनिश कलर में दिखाई देता है. ठीक है. ग्रेइश कलर में. ठीक है. फिर है वीनस की बात. वीनस जो है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में. वी कैन सी इट इन द स्काई एट नाइट. हम इसे नाइट के समय स्काई में देख सकते हैं. ये बहुत ही ब्राइटेस्ट होता है रात के अंधेरे में, मतलब रात में स्काई में देखेंगे तो मून के बाद ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट दिखाई देता है. फिर अर्थ की बात है तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमें हार्मफुल रेज आते हैं हमारे अर्थ पे उससे बचाता है. और जो सन होता है वो हमें लाइफ को जीने में मदद करता है. फिर उसके बाद है मार्स की बात होती है. तो जो मार्स है
ये भी एक तरीके का रेड प्लैनेट कहा जाता है। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसका ये हमें थोड़ा सा रेडिश कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में दिखाई पड़ता है, जिस वजह से इसको हम कहते हैं। ये रेडिश कलर में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे जो मौजूद रस्टी डस्ट है वो हमको सरफेस को इस कलर में दिखाई देने में मतलब मदद करता है, या फिर ऐसा दिखने में दिखाई देता है। ठीक है, जो मार्स है वो काफ़ी कोल्ड है, ड्राई प्लैनेट है, और इसमें बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट हैं जो कि लैंडेड हुई है। मतलब मार्स में बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट जा चुके हैं जो कि वहाँ पे लैंडेड हैं। ठीक है, फिर बात होती है जुपिटर की। तो जो जुपिटर है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और जो जुपिटर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटेस्ट है, स्काई में काफ़ी ज़्यादा ब्राइटेस्ट दिखता है, और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। मतलब स्टॉर्म्स वगैरह आते रहते हैं, तो उस टाइप का यहाँ का एटमॉस्फेयर है। और जो जुपिटर है वो ग्रेट रेड कलर का स्पॉट होता है इसमें। ये अर्थ से भी बड़ा है। ठीक है, और मतलब अर्थ से बड़ा है। इसमें एक रिंग लाइक शेप रहता है जो कि जुपिटर को चारों तरफ से घेरे रहता है। फिर बात होती है सैटर्न की। तो सैटर्न जो है वो ये भी एक रिंग द्वारा घिरा होता है, और इसके रिंग को हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं यूरेनस की। तो यूरेनस जो है ये पहला प्लैनेट है जो कि डिस्कवर्ड हुआ था एक टेलीस्कोप के द्वारा, जो कि जर्मन में बॉर्न इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे विलियम हर्शल। उन्होंने 1781 को इसको फाइंड किया था, और बताया कि जो है ये भी प्लैनेट है जो कि रोटेट करता है अपने साइड पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेपच्यून की। तो नेपच्यून जो है वो लास्ट आउटर प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। जो नेपच्यून्स होते हैं मतलब नेपच्यून का जो विंड है वहाँ का वो बहुत ही फास्टर है और भी मतलब सोलर सिस्टम के प्लैनेट में तुलना में। ठीक है, फिर है स्टार्स। जो स्टार्स होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब काउंटलेस होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। स्काई में दिखाई देते हैं, हम रात के समय को क्लियरली देख सकते हैं, ये जगमग जगमग दिखाई देते हैं। मिलियंस ऑफ द स्टार वहाँ पे होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और जो अर्थ मतलब अर्थ से जब हम देखते हैं तो ये काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। और सन भी एक स्टार है, वो बहुत बिग है और बहुत ही ब्राइट है। जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, और जो स्टार होते हैं वो गैसेस की बनी हुई होती हैं, जिसकी वजह से इनमें खुद की लाइट होती है, एक चमक होती है इनकी खुद की। तो ये डिम करते रहते हैं, मतलब ट्विंकल ट्विंकल करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ये ट्विंकल ट्विंकल दिखाई भी देते हैं। तो जो ग्रुप होता है स्टार्स का उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल है बिग डिपर, और ये जो बिग डिपर होते हैं वो 7 स्टार जो होता है उनका ग्रुप होता है, तो उसे क्या कहते हैं? बिग डिपर कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम मून की। तो जो मून होता है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, और ये हेवनली बॉडी है जो कि मतलब ये भी घूमती रहती है प्लैनेट एक प्लैनेट के चारों तरफ। कुछ और दूसरे सोलर प्लैनेट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम में हैं, जिनमें उनमें खुद की अपनी चमक होती है, लेकिन जो हमारे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब जो मून है, उसमें उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन के लाइट से चमकती है। मून जो है हार्ड रॉक से बनी हुई होती है। ठीक है, इसलिए ये जो सनलाइट होता है उसके लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, और इसका कोई मून में कोई एयर नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका खुद का कोई लाइट भी नहीं है। अब यहाँ पे है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की मूवमेंट्स कैसे होती है और किस तरीके से रोटेशन होता है और किस तरीके से रात दिन होती रहती है। ये है एक अर्थ, मतलब हम ग्लोब में भी देख सकते हैं कि जिस तरफ सन की लाइट पड़ती है उस तरफ क्या होता है? दिन होता है, और जिस तरफ अर्थ की सन की लाइट नहीं पड़ती है वो तरफ क्या होता है?
रात होती है, और जो अर्थ होता है वो अपने ही एक्सिस पे, अपने ही अक्ष पे भी स्पिन करता है। स्पिन करने के साथ साथ वो रोटेशन भी अपना रोटेट भी करता रहता है, जिसकी वजह से रात और दिन का ये चीज़ चलता रहता है। ओके, 24 घंटे में वो एक चक्कर कंप्लीट करता है। फिर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हैं तो कैसे रात और दिन होती है। आप ग्लोब को थोड़ा सा स्पिन कर दीजिए और फिर उसके बाद एक टॉर्च से अंधेरे कमरे में लाइट जलाएं। अगर टॉर्च उस ग्लोब पे डालेंगे तो जिस पार्ट में, मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, तो सन का लाइट जिस पार्ट पे पड़ेगा उस पार्ट पे रात होता है, सॉरी दिन होता है। और धीरे धीरे ये घूमता रहता है ना, तो धीरे धीरे 24 घंटे में ये स्पिन करते हुए दूसरी जगह रात और दूसरी जगह दिन हो जाता है। तो ऐसे जो रात और दिन का ये प्रोसेस है ये चलता रहता है। फिर है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में क्या होता है, अर्थ अपने ही एक्सिस पे स्पिन करती है। अभी मैंने बताया ना आपको, स्पिन करती है तो ही एक जगह से दूसरी जगह रात और दिन होता रहता है। धीरे धीरे, मतलब ऐसा तो है नहीं ना अचानक से रात हो जाए, अचानक से दिन हो जाए। धीरे धीरे दिन ढलता जाता है, रात होती रहती है, और धीरे धीरे रात ढलती रहती है और दिन होता रहता है। तो ये क्योंकि जो अर्थ है वो अपने ही अक्ष पे स्पिन करती है, क्या करती है, रिवॉल्यूशन करती है। ठीक है, रिवॉल्यूशन करती है, इस वजह से ये जो रात दिन होता है वो होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें बताई गई थी जो कि आपको जाननी चाहिए। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं। विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट इज देयर इज डैश प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, so your answer is 8. Second is Mars is also known as the dash planet, so your answer is red. Now third number is Big Dipper is a group of dash stars, so your answer is 7. Fourth is the dash is a national, sorry it is not national, is natural. यहाँ पे आपको नेचुरल करना है। ओके ओके, मैंने भी नेचुरल कर दिया, आपको भी नेचुरल यहाँ लिखना है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, सो आंसर इज मून। फिफ्थ इज डैश causes डे एंड नाइट, सो आंसर इज रोटेशन। ओके, now filling the blanks. First is a group of stars is called a dash, your answer is constellation. Now second is the dash reflects the light of the sun, your answer is moon. Third is earth complete one dash in 365 complete 1 upon 4 days, your answer is revolution. Okay, now fourth is moon is also called a dash, your answer is solar system. Fifth is the fixed path taken by a planet to revolve around the sun is called dash, your answer is orbit. Now true or false? First is the sun is the center of the solar system, true. Second is Venus is the planet closest of the earth, closest of the earth, ये false होगा। ओके, Venus is the planet closest to of the earth, false. Third is Jupiter is the smallest planet of the solar system, false. Fourth is Saturn has a magnificent set of large gleaming rings, your answer is true. Now match the following. First is equator, it will match in F. Second is satellite, it will match in D, moon. Third is north star, it will match in C, hemisphere. Now fourth is rotation, it will match in E, day and night. Fifth is axis, it will match in A, direction. Sixth is sun and 8 planets, it will match in B, solar system. Okay, now name the following. First is planet with life, answer is Earth. Second is largest planet, answer is Jupiter. Next is planet closest to the sun, Mercury. Next is red planet, answer is Mars. Now next is four planets bigger than the Earth, your answer is Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, in this way your chapter is completed. You will get all the question answers as your homework. That's all for today. Thank you so much.